नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित नागले, आपकी अपनी कोचिंग जीनियस कोचिंग क्लासेस से। आज हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे पास और फेल के कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पास और फेल के जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत ही समस्या होती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बहुत कम समय में आसान तरीके से उसको बना सकते हो, है ना। एक तरीके से ये परसेंटेज की मैं बात परसेंटेज टॉपिक में आते हैं अपने पास में, जिसमें पास और फेल के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। आज हम ये कुछ सवाल आपसे डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, चलिए आज हम देखेंगे इन सवालों को कितने कम समय में आप कर सकते हो। देखिए, आपको बोला गया है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ओके, यहाँ पर बोला गया है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए तथा वह 90 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब ये बोला गया है कि वह आपको 40% अंक मिले हैं, मतलब पास होने के लिए चाहिए कि वह आप 40% अंक यदि आपको मिलते हैं तो आप एग्जाम में पास हो जाओगे। लेकिन उस स्टूडेंट को 90 अंक मिले और 10 अंकों से फेल हो गया। कहने का मतलब ये है कि सर यदि आप 40% अंक में यदि आप पास हो रहे हो, न्यूनतम पास जिसको कहते हैं अपन, न्यूनतम पास, यदि 40% अंक में आप न्यूनतम पास हो रहे हो, जो बोला जा रहा है कि आपको किसके बराबर है, 90 अंक मिले, लेकिन आप 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। 10 अंकों से अनुत्तीर्ण होने का मतलब ये है कि यदि आपको ये 10 अंक और मिल जाते, है ना, आपको ये 10 अंक और मिल जाते तो आप पास हो जाते। भाई आप 10 अंकों से फेल हुए हो, आपको यदि ये 10 अंक और मिल जाते तो आप पास हो जाते। कहने का मतलब कि सर 10 अंकों से जब मैं अनुत्तीर्ण हुआ हूं, यदि ये 10 अंक मुझे मिल जाते तो क्या मैं न्यूनतम पास हो जाता। तो जो 40% जो आपका न्यूनतम पास है वो बराबर हो गया आपके 90 10 प्लस 10 के। कहने का मतलब कि आप अब न्यूनतम पास हो चुके हो। अब यदि मैं इसको ऐड करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 100। ओके, आपके पास 100 हो चुका है कि सर यदि ये मुझे मिलते तो मैं पास हो जाता। यदि 40% बराबरी से आपके पास 100 है, तो यदि हम पूरे 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आप 100 को भाग दे दीजिए 40 से और गुना कर दीजिए आप 100 का। ओके, आप देख रहे हो कि इस जीरो से ये गया और इस 4 से जाएगा ये 25 बार, और 25 का गुना इसके साथ करेंगे तो 250 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे का सवाल देखते हैं। नीचे का बोल रहा है सेम ऐसे ही है ना, कॉन्सेप्ट वही, आपको तरीका वही अपनाना है, कैसे आप कम समय में कर सकते हो। ओके, जैसे इसी सवाल को हम यदि थोड़ा सा और देखें, आसान तरीके से देखें, तो हमारा विदाउट पेन पेपर भी आंसर आ रहा था केवल 2 सेकंड के भीतर। कैसे सर, 40% यदि आप न्यूनतम पास ला रहे हो और आप 90 अंक प्राप्त करते हो, साथ ही 10 अंकों से फेल हो जाते हो, तो ये जो आपको 10 अंक और मिल जाते तो आप पास हो जाते। तो सर मुझे ये मान के चलिए कि 100 नंबर मिलते तो मैं पास हो जाता। तो मेरे पास हो जाता सर 40% बराबरी से यदि मेरा 100 हो जाता तो 1% की वैल्यू में निकाल के लाता सर, इसको 40 से भाग दे देता। आपको टोटल नंबर या फिर इसने अधिकतम अंक पूछे तो सर मैं 100 से भाग दे देता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि अधिकतम अंकों की संख्या 100 होती है। ओके, क्योंकि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी। चलिए आते हैं दूसरे सवाल की ओर। अब देखिए, ये जो सवाल आपके सामने दिया हुआ है ये केवल और केवल 5 सेकंड के भीतर आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा तरीका देखिएगा। जैसे हमने ऊपर वाले सवाल को किया था सर, इसमें हमने बेसिक का भी इस्तेमाल किया और शॉर्टकट भी कर दिया। इसको हम केवल शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए कि सर किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें 33% की आवश्यकता है। आपने सर 125 अंक प्राप्त किए और आप 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। यदि मुझे 40 अंक मिल जाते तो सर मैं पास हो जाता। कहने का मतलब ये है कि सर 125 में यदि मैं 40 ऐड कर लेता हूँ तो हो जाएगा आपके पास में 165। और ये 165 वैल्यू है आपकी किसकी सर, 33 की। 33% की आपके पास वैल्यू है, मुझे निकालनी है सर 100 की, तो 100 से मैं क्या कर दूंगा, गुना कर दूंगा। ओके, आप अब यहाँ निकाल सकते हो। आप भाग दीजिएगा, जिससे भी दोगे आप भाग दीजिए, 11 से दीजिए, 11 33, ये हो जाएगा सर 11 एकम 11, और 11 हो जाएगा 11 बचे 55, ऊपर हो जाएगा सर 1500 और नीचे हो जाएगा आपका 3
और ये हो जाएगा 3×5 = 15। कहने का मतलब 500 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, अब आप देखिए कितने कम समय में आपने 5 सेकंड के भीतर आपने इस सवाल को उड़ा दिया। यदि हम थोड़ा सा इसके बेसिक की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आपके लिए बेसिक की बात करेंगे। तो सर मुझे 33% अंक न्यूनतम चाहिए थे पास होने के लिए। ओके, मुझे मिले हैं अंक 125। यदि मुझे 40 और मिल जाते तो सर मैं पास हो जाता। ओके, इनको ऐड करूं तो सर ये हो जाएगा 165, जो कि 33% के बराबर है, 33% के बराबर है। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो सर ये हो जाएगा 165/33 × 100। जब आप काटोगे इसको तो अपने आप कितना आ जाएगा, 500 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है, हम आपको दो तरीके बताएंगे, जो आपको समझ में आएगा आप उसको फॉलो करिएगा। चलिए हम देखते हैं इसको। थोड़ा सा हमारे पास सॉल्यूशन के लिए स्पेस नहीं है तो हम ऊपर सॉल्यूशन करेंगे उसका, है ना। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा आपके लिए ये सवाल देखते हैं। ए किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। ओके, जिस तरीके से आपने पहला और दूसरा सवाल देखा, कॉन्सेप्ट वही है, केवल थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा दिया गया है। उतना विशेष लेवल नहीं है जिससे कि आपको इसमें समय लगे। देखिए सर, 40% अंक लाया, 40% आपने अंक लाए हो और आप कितने से फेल हो गए, 20 अंकों से फेल हो गए। सर यदि ये 20 अंक मुझे मिल जाते, यदि इस 40% में 20 अंक मैं और ऐड कर दूं तो आप न्यूनतम पास हो जाओगे। बिल्कुल सर, तो इसी न्यूनतम पास के बराबर सर उसके बाद बोल रहा है एग्जामिनर कि तथा उसी परीक्षा में बी 35% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। कि सर 35% अंक बी भाई साहब को मिले और वह कितने अंकों से फेल हो गया, तो वह हो गया 30 अंकों से फेल हो गया। यदि सर इसको ये 30 अंक और मिल जाते, 35% में और 30 अंक जुड़ जाते तो ये व्यक्ति भी पास हो जाता। ये दोनों आपस में न्यूनतम पास है, जो कि आपस में बराबर है। आप बिल्कुल बराबर कर सकते हो, कर दिया आपने। अब आप निकाल लीजिए 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। सर मैं देख रहा हूं, यदि मैं इस परसेंटेज का पक्षांतर करता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास में 40% माइनस 35%, बराबरी से हो जाएगा आपका, इधर यदि पक्षांतर करूं तो ये हो जाएगा सर 30 माइनस 20। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5%, बराबरी से आ जाएगा 10। यदि मैं 100 की वैल्यू निकालता हूँ 100% की, तो सर इसमें मैं 20 से गुना कर दूं तो 100 हो जाएगा। बिल्कुल, तो 20 से आपको इसमें भी गुना करना पड़ेगा। कारण इसका ये होता है कि यदि आप किसी पक्ष में किसी संख्या से गुना करते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे पक्ष में भी आपको उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। आपने सर 100% बनाने के लिए 5 में 100 से गुना कर दिया इस पक्ष में, तो सर मैंने दूसरे पक्ष में भी 20 से गुना कर दिया। ओके, जिस तरीके से सर 5 से मैंने 20 में गुना किया है, 20 का मैंने 5 में गुना किया है, उसी प्रकार से मैंने सर 10 में भी 20 का गुना कर दिया। तो 100% सर मेरे पास ये आ गया। 100% बराबर से कितना हो गया आपके 200 अंक। ये हो गए आपके कुल अंक। कितना हो गया ये हो गया कुल अंक। अब आपको ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए। अब आपको कितने अंक चाहिए, तो आप देखिएगा कि सर न्यूनतम अंक एक तो आप इससे निकालिए या फिर इससे निकालिए, आंसर दोनों के सेम आएंगे। कैसे सर, टोटल मेरे पास 200 है। ओके, 200 का मैं निकालूंगा सर 40%, और 40% होता है सर मेरे पास 2/5। 40% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो होती है 2/5। सर मैं 40% निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा 5 × 20, कहने का मतलब ये हो जाएगा 40। 40 इंटू ये हो जाएगा 2, प्लस आपके पास 20 भी है तो ये सर मैंने 20 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 80, और ये हो जाएगा प्लस का 20, कहने का मतलब आंसर आ जाएगा आपका 100। 100 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, यदि किसी स्टूडेंट को डाउट है कि क्या सर हम न्यूनतम पासिंग इससे नहीं ला सकते थे, बिल्कुल ला सकते थे। देखिए कैसे लाओगे भाई। सर 200 मेरे पास कुल अंक थे, कुल में सर मैं 35% आपको निकाल दूंगा जो आपको मिला हुआ था, सर 100 का भाग दे दूंगा। बिल्कुल, इसमें क्या करूंगा सर, प्लस आपका 30 है तो 30 ऐड कर दूंगा। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इस 2 जीरो से सर ये क्या, 35 दूनी हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा प्लस का 30, तो यहाँ से भी कितना निकल कर आया सर 100। कितना निकल कर आया 100। तो आप किसी से भी सॉल्व करिए, आपका इससे भी 100 निकल कर आएगा और आपका इससे भी 100 निकल कर आएगा। यह होता है बेसिक फंडा। बिल्कुल,
जिन भी छात्रों को यदि समझ में नहीं आया हो तो आप थोड़ा सा कमेंट्स कर सकते हो, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, देखिए जिस तरीके से आपने सर ये सवाल देख करवाया हमें, या फिर आपने ये सवाल सीखे कि सर ये आप पूरा बेसिक से लेकर आए हो। बेसिक थोड़ा सा लेंदी होता है, आंसर तो आता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम क्या होता है, थोड़ा सा इशू होता है। तो हम इसको थोड़ा सा आपको ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक वैसे काम नहीं की जाती है और ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम आपको ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो कि आप ट्रिक के टाइम से निकाल सकते हो। बड़े से बड़ा सवाल को आप केवल और केवल 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो। मैं बात करता हूँ सर इसी सवाल की जो कि डायरेक्ट आप ट्रिक से निकाल सकते हो या फिर कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, देखिएगा थोड़ा सा। यदि सर आपके पास 40% दिया गया हो, ट्रिक की मैं बात करूं, आपके लिए ट्रिक है, वैसे वो ट्रिक नहीं होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल कर आता है। यदि आपके लिए मैं ट्रिक की बात करता हूँ छोड़ दीजिए, तो क्या होगा सर, ये 40% और ये 35%, आपस में दोनों को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा सर 5%। किसके बराबर होगा सर, ये 20 अंक से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। कहने का मतलब सर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस आपस में हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस नहीं करेंगे क्योंकि चीजें बराबर में होगी तो पक्षांतर हो जाएगी। पक्षांतर हो जाएगी तो सर ये हो जाएगा आपस में फिर माइनस, तो 30 में से आपका 20 चला जाएगा, बचेगा कितना 10। एक स्टेप में आंसर आ गया। सर इसको मुझे 100 बनाना है तो मैं 20 से गुना कर दूंगा, तो इसको भी मुझे 20 से करना पड़ेगा, तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 200। अब आपको कुल पासिंग मार्क्स पूछे गए हैं कि न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो आपका जो भी था आप उसको न्यूनतम में से घटा सकते थे। जैसे कि क्या था सर, ये था हमारा 40% और प्लस मुझे कितने मिल जाते हैं 20। तो सबसे पहले मैं सर 200 में से 40% अंक प्राप्त करूंगा। 40% अंक सर मेरा हो जाता, 80% अंक प्राप्त किए थे और हम 20 अंकों से फेल हो जाते। यदि ये 20 अंक मुझे और मिल जाते तो सर मैं पास हो जाता कितने नंबर में, 100 नंबर में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए क्या करिएगा, हम कल परसों की क्लास से आपके लिए हर वीडियो में टॉपिक बाय टॉपिक सेशन लेकर आएंगे, जिसमें शुरुआत आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट से की जाएगी। पहले आपको क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, उसके बाद में क्वेश्चन के ऊपर ले जाया जाएगा। थैंक यू।